क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में इस सेशन में हम बात करेंगे कैपिटल लेटर्स के इस्तेमाल के ऊपर। ये एक चीज़ है जो उर्दू में और इंग्लिश में डिस्टिंक्ट है, क्योंकि उर्दू में कैपिटल लेटर्स वगैरह नहीं होते, एक ही तरह की एबीसी होती है और इंग्लिश में डिफरेंट होती है। और ये भी वो एक छोटी सी चीज़ है जिससे कि आपकी ज़ुबान पे अबूर के बारे में पता लगता है और आपके पढ़ने वाले आपके बारे में, आपके प्रोफेशनल और इन कमांड होने के बारे में इंप्रेशन बना सकते हैं। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट। अगेन लाइक ऑल ग्रामर डिवाइसेस, इसका एक तो वो है कि सही और गलत ये है कि इस सिचुएशन में यूज़ करना है ऐसे और इस सिचुएशन में करना है ऐसे, और कुछ इसका क्रिएटिव इस्तेमाल भी है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल ऑफ दैट। बेसिकली तो ये है कि जब प्रॉपर नाउन्स हैं, किसी शख्स का नाम है अहमद, रिहाना या कोई भी नाम आपने लिखना है तो वो कैपिटल लेटर से होगा। किसी स्पेसिफिक जगह का नाम है, लाहौर फोर्ट है, तो वो एल कैपिटल होगा और एफ कैपिटल होगा। इसी तरह किसी और ब्रिज का या दरिया का नाम है, वो सारे कैपिटल से होंगे। अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं लुक एट द रिवर, तो वो स्मॉल आर है। अगर आप कह रहे हैं लुक एट रिवर इंडस, तो कैपिटल आर और कैपिटल आई होगा, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक रिवर, जो कि वो अपनी तरह का एक ही है। डेज ऑफ द वीक, मंडे, वेंसडे, जो भी मंथ्स, जनवरी, फरवरी, ये सब कैपिटल लेटर्स से होते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे अपनी लिखाई में, योर मीनिंग्स विल स्टिल बी कम्युनिकेटेड। इट्स नॉट लाइक पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, बात तो आपकी वो समझ जाएंगे, लेकिन आपके बारे में इंप्रेशन इतना बेहतर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आपने किसी किताब का नाम लिखना है, जैसे हम नीचे कोट करते हैं कोई किताब का नाम, तो उसके जो मेन वर्ड्स हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। जैसे अगर हमने लिखना है गॉन विद द विंड, तो गॉन कैपिटल जी होगा, विथ छोटा होगा, द छोटा होगा और विंड बड़ा होगा। तो जो द, ऑफ, इज़ वगैरह वर्ड्स हैं वो छोटे लेटर से, बाकी तमाम वर्ड्स बड़े लेटर्स से होते हैं। जैसे कि सर्वाइवल टिप्स फॉर लूनेटिक्स, ये एक पाकिस्तानी ऑथर है शांदाना मिन्हास, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग फैंटेसी फिक्शन है ये। इसमें इट्स अबाउट दो बच्चे बलूचिस्तान में हैं और वो वहाँ पे डायनासोर्स हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। दूसरी भी पाकिस्तानी राइटर की, इन अदर रूम्स अदर विंडोज़, ये देखें सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स से हैं। ये शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड, आप ज़रूर पढ़िएगा। जॉब टाइटल्स, अगर आप किसी के नाम के साथ आपने लिखना है प्रेसिडेंट सो एंड सो, प्राइम मिनिस्टर सो एंड सो, तो वो भी आप उनका प्रेसिडेंट बड़ा पी होगा या प्राइम मिनिस्टर के पी और एम कैपिटल लेटर्स होंगे। मिनिस्टर अगर आप वैसे ही लिख रहे हैं तो छोटा एम होगा। अगर आप मिनिस्टर के नाम के साथ लिख रहे हैं तो वो बड़े लेटर से होगा। द सेम गोज़ फॉर डॉक्टर, द सेम गोज़ फॉर मैडम, फॉर एनी सच टाइटल। कैपिटल्स फॉर इफेक्ट्स, ये आपके लुत्फ के लिए हमने कुछ एक्सेप्ट्स निकाले हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एक किताब है जूलियन बार्न्स की, उसमें उन्होंने लिखा है, देखिए उन्होंने कैपिटल्स जो हमने रूल्स बताए हैं उसके अलावा यूज़ किए हैं अपनी मर्जी से, और उसका कैसे इफेक्ट बनता है। सम क्रीचर्स वर सिंपली नॉट वांटेड ऑन वॉयज, दैट वाज द केस विद अस, दैट्स व्हाई वी हैड टू स्टो अवे। अब इसमें कैपिटल लेटर्स यूज़ करके उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि वो एक अलग से कोई मखसूस ग्रुप है लोगों का। जैसे कोई कौम होती है, जैसे पाकिस्तानी को आप कैपिटल से लिखेंगे या किसी और कौम का नाम आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। सो दोज हु आर नॉट वांटेड आर लाइक अ स्पेसिफिक सेपरेट नेशन, तो इसलिए उन्होंने उसको कैपिटल लेटर्स करके उसको आइडेंटिफाई किया है बाकियों से अलग और मुनफरिद। तो ये एक तरीका है कैपिटल लेटर्स का। ये दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट सीम्स टू मी एंगर मस्ट बी नेक्स्ट। एंगर को उन्होंने एक कैरेक्टर बना दिया जिसका कि कैपिटल ए से उन्होंने लिखा है, जैसे कि लोगों के नाम होते हैं कैपिटल लेटर से, उसी तरह। देन बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट आई केप्ट माई गेसेस टू माई सेल्फ। तो ये एक तरह से जो ये प्रॉब्लम्स हैं, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एंगर, इनको उन्होंने ह्यूमनाइज किए और बड़ा करके बताया कैपिटल लेटर्स के इस्तेमाल के थ्रू। एमी हेम्पल ने द सेमेट्री वेयर एल जॉनसन इज़ बेरिड इस किताब में। इसी तरह कोई राइटर अपना क्रिएटिव लाइसेंस यूज़ करके कैपिटल्स को इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, जहाँ पे होने भी चाहिए ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पे कैपिटल्स को इस्तेमाल ना करें। जैसे कि रूपी कौर इज़ पोइट हैं ऑफ इंडियन डिसेंट, और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज में, मेरी मादरी ज़बान में कैपिटल लेटर्स नहीं होते, तो मैं उसको ऑनर करने के लिए मैं अपनी पोइट्री के अंदर कोई कैपिटल लेटर्स नहीं यूज़ करूँगी। और उनकी जो किताब है वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स की लिस्ट के ऊपर भी रही है, और आई एम श्योर उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि उन्होंने कैपिटल्स यूज़ नहीं किए, इट मस्ट बी ग्रेट पोइट्री ऑल्सो। उसका नाम है मिल्क एंड हनी, एंड दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम देयर, वी आर ऑल बॉर्न सो ब्यूटिफुल, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज़ बीइंग कन्विंस्ड वी आर नॉट। तो दिस इज़ जस्ट वन लाइन, और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि सब कैपिटल्स यूज़ करने छोड़ दें, लेकिन ये कि आप कैपिटल लेटर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, जैसे कई लोग ऐड कर लेते हैं और इन्होंने निकाल लिए। आपके लिए एक असाइनमेंट है,
आप लोगों के इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, आपके घरों में अखबार के साथ फ्लायर्स आते हैं और अक्सर में कुछ ना कुछ अंग्रेज़ी की गलती होती है क्योंकि वो अपना बिज़नेस को प्रमोट करने का उनका मकसद है और अगर उनकी इंग्लिश गलत भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर श्योर कि उनके बिज़नेसेस बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये कि आपका ये असाइनमेंट है कि आप अपने इर्द-गिर्द जो भी रिटन कंटेंट है, एडवर्टाइज़मेंट्स, बिलबोर्ड्स वगैरह उनको देखें गौर से और उनमें कैपिटल लेटर्स की देखें कोई गलतियाँ आपको मिलती हैं कि नहीं। जब आपको 5 एक गलतियाँ मिल जाएँ, तो आप उनको नोट करके रखें और फिर उसके ऊपर आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन 5 आपको आसानी से और बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए क्योंकि ये गलतियाँ अक्सर और बेशतर हो रही होती हैं। आई होप यू एन्जॉय डूइंग द असाइनमेंट। थैंक यू।